बच्चों को ना सुबह सुबह लंच बॉक्स बनाने में भागा दौड़ी लगी रहती है सभी माँओं को। तो लंच बॉक्स के साथ हमें स्नैक्स बॉक्स में भी कुछ तो कुछ बना के रखना पड़ता है। या तो बाहर से बहुत लोग मतलब मंगा के रख देते हैं, पर वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। पर घर में बनाएं तो और भी अच्छा स्वास्थ्य खा सकते हैं। तो इसके लिए आज मैंने स्नैक्स बना के इस वीडियो में शेयर किया है, वो है काजू के मसाला बिस्किट्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरा भर के मैदा और 2 बड़ा चम्मच रवा, जो हम उपमा बना के खाते हैं ना, साउथ इंडिया में उपमा बॉम्बे रवा भी बोलते हैं, वो 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे ना 1/3 स्पून मैंने नमक डाला है। नमक बिल्कुल भी कम डालिए, क्योंकि आगे चल के हमें मसाले भी बना के इसमें डालने हैं। तो उसके बाद मैंने आधा चम्मच अजवाइन भी इस तरह से हाथों में लेके मलने के बाद इसमें डाला है। इससे क्या होता है ना कि इसका अरोमा और भी अच्छा आता है, मतलब कि इसका सुगंध और भी बढ़िया रहता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच तेल लिया है, ताकि बने ये काजू के मसाले बिस्किट्स। तो अगर आप चाहें तो तेल स्किप कर सकती हैं और इसके जगह पे आप घी भी डाल सकती हैं। अगर घी भी नहीं है तो आप डालडा का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो इसके बाद अच्छी तरह से मैंने आटे को मल लिया है। और हमें ना जैसे मुट्ठी बनाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से एक लड्डू फॉर्म होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो और भी थोड़ा सा तेल या घी या कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से तो हमें एक मतलब मुट्ठी भर के लड्डू बन जाना चाहिए। आटा इस तरह से बनेगा ना तो खस्ता बनेगा आपका काजू के मसाले बिस्किट्स। तो इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से हमें आटा गूंथ लेना चाहिए। जिस तरह हम एक चपाती बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आटा गूंथ लेंगे। बहुत ही पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा नरम नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी नरम नहीं रहना चाहिए, और बिल्कुल भी सख्त नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमें आटा गूंथ लेना चाहिए। और इसको 10 मिनट तक हमें अलग रख लेना चाहिए, क्यों, ताकि क्या होता है ना, हमारा काजू जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा बन जाएगा। एकदम कुरकुरे वाले मसाले काजू बिस्किट्स बनेंगे। तो इस तरह से मैंने आटे को 3 भागों में कर लिया है। और मैंने यहाँ पे 3 भाग करके अलग अलग मतलब इनके पेड़े बना लिए हैं। और अभी मैं इसे थोड़ा आटे से मतलब चपाती की तरह रोल करूँगी। जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मतलब बेलन और चकला लेके उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से बेल लेंगे। और बिल्कुल हमें पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा भी मोटा भी नहीं रखना है। एकदम मीडियम साइज़ में हमें इसे बनाना है। और इसका ना मतलब बिल्कुल एकदम पतला अगर हम करेंगे ना तो हमारे काजू बिस्किट्स अच्छे नहीं बनेंगे। और बहुत ही मोटा भी अगर हम बनाएंगे ना तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से बेल लिया है रोटी को। मतलब जो हमारा काजू वाला रोटी है ना, इस तरह से बेल लेंगे। और देखिए बिल्कुल इस साइज़ में हमें बेल लेना है। और अच्छी तरह से अभी हमने बेल लिया है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक बॉटल का ढक्कन ले रही हूँ। जो भी हम जूस पीते हैं ना, माज़ा या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का हो, चाहे अगर आपके पास बड़े ढक्कन है तो भी चलेंगे, पर इस तरह से हम लोग आधा चांद की तरह कट करते जाते रहेंगे। इस तरह से एक लाइन पे अगर आप कट करके जाते रहेंगे, एकदम चांद की तरह दिखेंगे और ये एकदम काजू की तरह भी दिखेंगे। तो ये है हमारे काजू के बिस्किट्स जो अच्छे से बन चुके हैं आटे के। तो इस तरह से हमें सभी बेल लेना है और इस तरह से काट लेना है। मतलब एक ढक्कन की सहायता से अच्छी तरह से आधा चंद्रमा की तरह, या हाफ मून भी बोलिए या काजू भी बोलिए, बिल्कुल उसी शेप में हम लोग कट करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे बेल चुकी हूँ रोटियाँ और अच्छे से मैं कट भी कर रही हूँ। और बहुत आसान है, जैसे कि हम लोग बच्चे यानी खेलते हैं ना,
तो इसी तरह से हमको भी खेलने का मज़ा तो आएगा ही। और ये बिल्कुल आधे घंटे में बन जाएंगे। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो आटा है ना उसको हमें निकाल लेना है और दूसरे आटे में डाल के फिर से गूंथने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा आटा है तो रोटी भी बना के फिर से इसी तरह कट करते जाइए। अब मैंने यहाँ तो पूरे इस तरह से कट कर चुकी हूँ और एक प्लेट में ले लिया है इस काजू के बिस्किट्स को। तो कितना सुंदर दिख रहा है ना बिस्किट्स। अब मैं इन्हें तलने के लिए तेल भी चढ़ा देती हूँ स्टोव पे। और अब मैं तेल गर्म होने के बाद थोड़े थोड़े इन बिस्किटों को डाल लेती हूँ तेल में और तल लेती हूँ। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है, थोड़े थोड़े डालेंगे ना तो अच्छा खस्ता बनेगा और जल्दी बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें डाल के एकदम मीडियम आंच पे हमें इसे अच्छी तरह से तल लेना है। अगर हमने ज़्यादा आंच लगा दिया है ना तो यहाँ पे जलने के चांसेस है और ये अंदर से भी बिल्कुल भी पकते नहीं। अगर हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे ये अंदर से भी अच्छे बन के फूलेंगे और अच्छे से पकेंगे और अच्छी तरह से खस्ता हमारा ये काजू बन जाएगा। तो इस तरह से अलट पुलट करके हमें इन्हें तल लेना चाहिए। और देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अभी देखने से एकदम चांद की तरह दिख रहा है ना और काजू की तरह तो दिख ही रहा है। तो अब मैंने इन्हें तल लिया है, अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लिया है। और अभी मैं इन्हें निकालने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा अगर हमने इस छन्नी से थोड़ा इस तरह से दबा दबा के किया तो और भी अच्छा तल जाता है। तो सभी मैंने यहाँ पे तल के निकाल लिया है एक दूसरे बाउल में। तो देखिए इस तरह से अगर हम ऊपर नीचे करेंगे ना अच्छा साउंड भी आता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये तल चुके हैं। तो पूरे काजुओं को मैंने अच्छे से तल लिए हैं और तेल से बाहर निकाल लिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर काजू बिस्किट्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है मैंने एक बाउल में डाल लिया है पूरे काजुओं को। और अब मैं इन्हें एक मतलब मज़ेदार और चटपटा मसाले के साथ मिक्स करूँगी। तो वो है आमचूर का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने आमचूर का पाउडर लिया है और आप सभी को मालूम है आमचूर का पाउडर कितना मतलब टेस्ट लगता है खाने में। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है। अगर आप ज़्यादा चाहें तो 1 चम्मच भी पूरा डाल सकती हैं। तो मैंने आधा चम्मच यहाँ पे आमचूर का पाउडर लिया है। तो देखिए ये आमचूर का पाउडर है। इसके बाद मैंने एक 3/4 स्पून नमक भी लिया है क्योंकि हमने आटे में भी मिलाया था और अब ऊपर से भी ये डाल रहे हैं। और आधा स्पून मिर्ची का पाउडर। और यहाँ पे आप नमक और मिर्ची का पाउडर ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक बाउल को ऊपर नीचे से इस तरह से मिला लिया है। और देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची हमारे मसालेदार काजू बिस्किट्स बन चुके हैं। और देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो ये बहुत झटपट बन जाता है एक आधे घंटे में। आप बिल्कुल भी इसे बनाने से डरिए मत, बहुत आसानी है बनाने के लिए। और स्नैक्स बॉक्स में भी इस तरह से बच्चों को भर के आसानी से डब्बा भर के उन्हें भेज दीजिए। और बच्चे स्कूल से आते ही उन्हें एक प्लेट में डालकर भी दीजिए खाने के लिए। बहुत मज़े लेके चटके खाएंगे बच्चे। और देखिए कितना अच्छा ये टूट रहा है बिस्किट, लग रहा है ना एकदम नमकीन बिस्किट। तो अच्छा है ना। तो अगर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।